आपका जितेश जी वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। मंगलाचरण से प्रारंभ। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। अस्मत् श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं हृद्यतिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंशप्रदीप जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांग जयतु जयतु पृथ्वी भारनाश मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विदो स्मरण मुकुतस्ते बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणि वेणुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र सपुटीशयानं भालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अञ्जनानन्दन वीरं जानकी शोकनाशकम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणकर निदान सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान जगदेक बंधु करुणैक सिंधु नंदनंदन यशोदानंदन ब्रज नंदन भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद तथा उनके आह्लादनी शक्ति वृषभानुनंदिनी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी जी की युगल चरणार विंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधव सभी के भीतर
उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बड़े पुण्य और बड़े पुण्य से हमें श्रीमद् भागवत प्रशिक्षण ले रहे राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से और उसकी पूर्ण तरीके से तैयारी वक्तव्य की करते हुए अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए इस परमहंस संहिताओं के कथा रूपी अमृत का हम पान करने जा रहे हैं। और यह प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण की वांगमय विग्रह रूप है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वयं कृष्ण। तो उनकी कथा के प्रवेश से पूर्व हम संकीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि है हम तिहारी शरणम, हरि है हम तिहारी शरणम। न भूले हम न भूले तुम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि हम हैं तुम्हारी शरण में, हरि हम हैं तुम्हारी शरण में। न भूले हम न भूले तुम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। गोपाल शरणम माधव शरणम गोपाल शरणम माधव शरणम। हरि शरणम हरि शरणम। श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कुल कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कथा में प्रारंभ करते हुए पूर्व गुरुजनों का स्मरण करते हुए उनके कर कमलों का ध्यान करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपने गुरुजनों चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। जहाँ पूर्व प्रसंग था, देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार उपदेश दिया, तरफ धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका पूजन किया और देवर्षि नारद नारायण नारायण का जप करते हुए वहां से चले गए। आज के प्रसंग में कथा प्रारंभ करेंगे 14 मनुओं का वर्णन। 8वें स्कंद को मनवंतर कहते हैं। मनमंत्राणी सत धर्म। प्रत्येक मनवंतर में उत्पन्न होने वाले मनु तथा सनातन धर्म के संतों के धर्म का वर्णन जिसमें किया गया हो उसे मनवंतर कहते हैं। स्वयं भुवस्ये गिरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रितः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुन्नन्याद्वदस्वनः।
राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव, मैंने स्वयं भू मनु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना है, अब आप अन्य मनुओं का वर्णन सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 14 मनु होते हैं। इस समय 6 मनु बीत चुके हैं। पहले मनु स्वयंभू मनु है, दूसरे मनु अग्नि के पुत्र सरोचित मनु हुए, तीसरे प्रियव्रत पुत्र उत्तम नाम के मनु हुए, चौथे उत्तम के भाई तामस मनु हुए। और इस मनवंतर में भगवान हरि अवतार धारण करके ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, गजेंद्र तो एक पशु था, फिर भगवान के प्रति भक्ति कैसे हुई और भगवान श्री हरि ने किस प्रकार उनकी रक्षा की, यह सब बताने की कृपा करें। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, आसीद गिरिवरो राजं त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्चितः। परीक्षित, क्षीर सागर से गिरा हुआ एक त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत था, जिसकी गुफाओं में कंदरा में अनेकों देवता, साधु, संत, महात्मा, अनेकों सिद्ध चारण भ्रमण करते थे। उसी पर्वत की तलहटी में एक विशाल गजेंद्र अपने साथी हाथियों और हथनियों के साथ निवास करता था। वह इतना बलवान था कि उसकी मादक गंध मात्र से सिंह आदि बड़े बड़े हिंसक प्राणी वन से पलायन कर जाते थे। एक दिन गर्मी के समय में दोपहर में उसे जोर की प्यास लगी। वह अपने साथी हाथी हथनियों के साथ जल की तलाश करता हुआ एक सरोवर में पहुंचा। वहां उसने जल का स्नान किया और निश्चिंत होकर स्नान करने लगा। अपनी सोंड से जल भरकर अपने पुत्रों को पानी पिलाने लगा। उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र अपने आप को छुड़ाने लगा और जब अपने पैर को नहीं छुड़ा सका तो उसके साथी उसकी सहायता करने लगे। जब वह भी छुड़ाने में असमर्थ हुए तो सभी गजेंद्र को छोड़कर जाने लगे। गजेंद्र विचार करने लगा, स्वार्थ रथ संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने दुख में त्यागे मीत। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, दोस्त हैं अपने मतलब के दुनिया में किसी। गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रीतम लियो मन माही, अपने सी दयो, कौ काहू को नाही, सुख में आन सबहि मिल बैठत, और रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़त सबहि क्षणत, को न आवत नेरे। अनेकों वर्षों तक गज और ग्राह का युद्ध चलता रहा। कभी गजेंद्र ग्राह को जल से बाहर खींच लेता तो कभी ग्राह गजेंद्र को जल में खींच लेता, तथा ग्राह जलचर प्राणी था। जल में रहने के कारण उसकी शक्ति बढ़ गई। गजेंद्र को लगा, अब मैं नहीं बचने वाला। उस समय उससे भगवान का स्मरण आया और वह भगवान की स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै
यत एतच्चेदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाया विधीमहि। जो इस जगत के मूल कारण है, समस्त प्राणियों के हृदय में पुरुष रूप से विराजमान है, जगत के एकमात्र स्वामी और जिनके कारण संपूर्ण संसार में चेतना व्याप्त है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। मैं उनका ध्यान करता हूँ। गजेंद्र ने जब इस प्रकार निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की, जो नाम से रूप से रखने वाले ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी सहायता के लिए नहीं आए, परंतु भगवान श्रीहरि से गजेंद्र की पीड़ा देखी नहीं गई। भगवान कर रहे थे भोजन की थाल कर खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने भग, भगवान का हाथ पकड़ लिया। कहा, प्रभु जा कहाँ रहे हो? हाथ पकड़ कर कमला कहे, कहाँ जात हो नाथ। हाथों कमला ने सुनी थी सुनी गजराज। भगवान श्री हरि को इतनी तीव्रता थी कि हाथी का हो तो माता लक्ष्मी ने सुना, और जितनी देरी थी बोलते इतनी देरी में गजेंद्र के पास पहुंच गए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लगी गज अपनो बल पर क्यों, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल होई बलराम पुकारो, तब प्रभु दाए आधे नाम सुने मैंने, निर्बल बलराम। गजेंद्र ने जैसे जैसे भगवान श्री हरि को देखा, लगातार ग्राह जलचर प्राणी था। गजेंद्र ने जैसे भगवान श्री हरि को देखा तो विचार करने लगा। रत्नाकर स्वगृहं पत्नीं च पद्मादयेयं किमस्तिं तुभ्यं जगदीश्वराय। आविर्भावनयना रतमानसाय, दत्तं मनो मे यदुपते कृष्णा गृहाण। अगर रत्न प्रदान करूं तो रत्नाकर समुद्र इनका निवास स्थान है। यदि मैं इन्हें धन समर्पित करूं तो धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी इनकी पत्नी है। इसीलिए इन्हें क्या दूं? हाँ, इनके पास मन नहीं है, क्योंकि मन तो ब्रज गोकुल की गोप कुमारियों ने चुरा लिया है। इसलिए गजेंद्र ने अपना मन रूपी पुष्प, मन रूपी सुमन भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित किया और कहा, हे अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। भगवान श्री हरि ने जैसे ही गजेंद्र की पीड़ा देखी तो गरुड़ से कूद पड़े, गजेंद्र को पकड़कर उसे जल से बाहर निकाला और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र को मुक्त कराया। यह देख देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। बोले श्री हरि भगवान की जय। ग्राह का पूर्व जन्म, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूर्व जन्म में यह ग्राह हु नाम का गंधर्व था। जब नदी में कोई स्नान करने आता तो यह जल के नीचे से ही डुबकी लगाकर आता और पैर पकड़ लेता, डरा देता और खुद हंसता। एक दिन देवल ऋषि का पैर पकड़ा, जिससे देवल ऋषि क्रोध में आ गए और उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ ग्राह बन जाओ।
तब हु गंधर्व ने देवल ऋषि के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी तो देवल ऋषि ने कहा, इसी प्रकार अब पैर पकड़ते रहना। जिस दिन किसी भक्त का पैर पकड़ लोगे उसी दिन इस ग्रह योनि से मुक्त हो जाओगे। आज ग्रह ने भक्त गजेंद्र का पैर पकड़ ग्रह गजेंद्र से पहले मुक्त हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रुम्न नाम का राजा था। वह राजा काट छोड़कर वन में चला गया। वहां उसने बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें बढ़ा ली और महात्माओं का वेश धारण कर लिया और भगवान का भजन करने लगा। एक दिन अपने शिष्य मंडली के साथ अगस्त मुनि पधारे। उन्हें देखकर उनका स्वागत न करना पड़े इसलिए उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। त्रिकालदर्शी अगस्त मुनि समझ गए यह समाधि का ढोंग रचा रहा है, तो श्राप दे दिया कि राजन, तुम गज के समान बैठे हो जाओ, गज हो जाओ। आज भगवान ने इस गजेंद्र को भी मुक्त कर दिया। बोले श्री हरि भगवान की जय। परीक्षित पांचवें मनु तामस के भाई रैवत हुए। छठवें चक्षु के पुत्र चाक्षुष हुए। इस मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा, अमृत पिलाया। अजीत, कश्यप और मोहिनी आदि अनेकों अवतार हुए। राजा परीक्षित पूछे, भगवान ने किस प्रकार मंथन करवाया और कौन कौन से रत्न राशि समुद्र से निकले, यह सब बताने की कृपा। श्री शुक जी कहते हैं, यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रालोकास्त्रियो नृपा निःश्रीकाष्ठाभवंस्तत्र निषुरिज्यादयः क्रियाः। परीक्षित, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करके वैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में उन्होंने देवराज इंद्र को देखा तो भगवान की प्रसादी माला उन्हें भेंट की, परंतु इंद्र ऐश्वर्य के मद में अंधा था। उसने वह माला ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। ऐरावत ने वह माला अपनी सूंड से निकाली और पैरों के नीचे कुचलने लगा। यह देख दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया, जा, तुझे अपने ऐश्वर्य का बड़ा अभिमान है, तो जल्दी ही अपने ऐश्वर्य से च्युत हो जाएगा। यह बात जब दैत्यराज बलि को पता चली तो उसने दैत्यों के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर त्रैलोकी में अपना राज्य जमा लिया। दुखी देवता भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं, तुम सभी दैत्यों से संधि कर लो। अरयोपि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद्देवा हयर्थस्य पदवीं गतैः। देवताओं, अपना काम बनाने के लिए शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। हाँ, काम निकल जाने के बाद अहिभूषक न्याय का आश्रय ले सकते हो। देवता ने कहा, प्रभु, यह अहिंसक न्याय क्या है? भगवान नारायण ने कहा, देवताओं, एक सपेरा था। उसने अपनी पिटारी में कई दिनों से एक सांप को बंद करके रखा था। एक दिन उसकी पिटारी में कहीं से एक चूहा आ गया। सांप ने चूहे को देखा तो कहा, मामा जी, यह सपेरा दुष्ट है, हम दोनों को मार डालेगा। कई दिनों से मुझे बंद करके रखा है और कुछ खाने पीने को भी नहीं देता, इसीलिए तुम अपने नुकीले दांतों से इस पिटारी को काट दो, जिससे हम दोनों यहां से निकल कर भाग जाएं। चूहे ने कहा,
तुम हमारे शत्रु हो, बाहर निकलकर हमें खा जाओगे। तब सांप ने कहा, मैंने व्रत रखा है, अब मैं चूहे नहीं खाता। यदि खाता होता तो कब का खा लिया होता। चूहा सांप की बात में आ गया और उसने पिटारी को दिया। सबसे पहले सांप बाहर निकल गया और बाहर कुंडली मारकर बैठ गया और चूहे को फट से निगल गया और उसने अपनी भूख भी मिटा ली, उस पिटारी से मुक्ति भी हो गया। देवताओं, तुम भी इस प्रकार असुरों से संधि करो। मंदराचल पर्वत को मथानी बना, वासुकी नाग को नीति बना, अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करो। न सर्वं भेड़ सिद्ध्यन्ति सर्वार्थः शांतया यथा। क्योंकि क्रोध करने से कुछ नहीं होता और शांति से सब काम बन जाता है। भगवान की बात सुनकर देवता राजा बलि के पास गए और दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। देवता और दैत्यों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया, परंतु समुद्र तक ले जाने में असमर्थ हो गए। तो देवताओं ने भगवान का स्मरण किया। उसी समय भगवान गरुड़ पर सवार होकर अजीत भगवान का रूप धारण कर प्रकट हो गए। बोले अजीत भगवान की जय। उन्होंने एक हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाया और सागर में स्थापित कर दिया। देवता और असुर दोनों वासुकी नाग के पास आ गए और अमृत देने का लालच देकर वासुकी नाग को मंदराचल की मथानी बनने को मना लिया। जब वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई तो देवता सर्वप्रथम मुख पकड़कर खड़े हो गए। दैत्यों ने जब देखा तो कहने लगे, सांप का जो पूंछ वाला भाग है वह अशुभ माना जाता है और हमारा जन्म पूंछ कुल में हुआ है। बड़ी बड़ी मिसालें भी हमने कायम की है, इसीलिए हम पूंछ वाले भाग को कदापि नहीं पकड़ेंगे। दैत्यों के इस प्रकार कहने पर देवताओं ने मुख छोड़ दिया और पूंछ की ओर आकर लग गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो भार की अधिकता के कारण मंदराचल पर्वत पृथ्वी पर धंसने लगा। उसी समय कच्छप अवतार धारण करके भगवान ने उसे अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। देवताओं और दैत्यों में मंदराचल पर्वत को उठाए हुए देखा तो मंथन करने लगे। भगवान नारायण ने असुरों में आसुरी शक्ति के रूप में, देवताओं में देव शक्ति के रूप में और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में प्रविष्ट हो गए। वासुकी नाग से रूपी ज्वाला निकलने लगी, जिससे अनेकों दैत्य झुलस गए। उसी समय भगवान की प्रेरणा से मंद मंद मेघ बरसने लगे। देवता और दैत्य अपनी शक्ति लगाकर मंथन करने लगे। सर्वप्रथम हलाहल नाम का भयंकर विष निकला। उसकी ज्वाला से त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उसी जली जलने लगे उससे सभी जलने लगे। तब देवता और दैत्य सभी भगवान शंकर के शरण में आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि नः शरणापन्नाम त्रैलोक्यम दहनाद विषाद। हे देवादिदेव महादेव, आप प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। यह विष इस त्रिलोकी को दहन कर देगा, इससे हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान शंकर ने प्राणियों की इस दुख को देखा तो माता पार्वती की अनुमति से उस हलाहल नाम के विष को अपनी हथेली पर रख रख
रखा और पान कर गए। माता पार्वती ने सोचा कहीं उधर में जाकर यह विष विकार न कर दे, तो माता पार्वती की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर गले में ही रोक लिया, जिससे भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। विष पीते समय भगवान की हथेली से जो एक दो बूंद पृथ्वी पर गिरी, उसे सांप बिच्छू और औषधियों ने ग्रहण किया, जिससे वे सभी विषैले हो गए। पुनः समुद्र मंथन हुआ। अब की बार कामधेनु गाय निकली, जिससे दूध घी आदि यज्ञ आदि पदार्थों के लिए ऋषियों को प्रदान की। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जो दैत्यराज बलि ने लिया। ऐरावत हाथी को इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि स्वतः भगवान नारायण के पास चली गई और पारिजात वृक्ष की शोभा बढ़ाने वाला हुआ, और उसके पश्चात साक्षात माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा जितेश जी। जी बहुत गुरुवर।